ओम सदाशिवसमारंभाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 18वें अध्याय के शुरू में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछा। अर्जुन भगवान कृष्ण से जानना चाहता था कि ये जो दो शब्द है सन्यास और त्याग, उसका क्या अर्थ है। दोनों का अर्थ एक ही है। पहले तो कृष्ण भगवान ने अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग जो स्कॉलर लोग हैं, जो शास्त्र के बारे में जानते हैं, उनके विचारों को प्रस्तुत किया। और उसके बाद कृष्ण भगवान अपना निश्चित मत यहां पर बता रहे हैं। और कृष्ण भगवान के अनुसार सन्यास और त्याग दोनों एक ही चीज है। सन्यास और त्याग का अर्थ एक ही है। सन्यास इज इक्वल टू त्याग, त्याग इज इक्वल टू सन्यास। दोनों का अर्थ त्याग ही है। और उसके बाद कृष्ण भगवान ने सन्यास को तीन में विभाजित किया: सात्विक, राजसिक और तामसिक सन्यास। और एक एक करके वो तीनों सन्यास की परिभाषा बताएंगे। और जो सामान्य क्रम है जिसमें वो बताते आए हैं, उसको यहां पर भगवान ने उल्टा दिया है। इससे पहले वाले जो अध्याय थे उसमें कृष्ण भगवान पहले सात्विक चीजों के बारे में बता रहे थे, फिर राजसिक, फिर तामसिक। यहां पर जब सन्यास बता रहे हैं तो कृष्ण भगवान ने पहले तामसिक सन्यास बताया। 7वें श्लोक में जो हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया, उसमें कृष्ण भगवान ने तामसिक सन्यास की परिभाषा बताई। अब आगे वो राजसिक और सात्विक सन्यास के बारे में बताएंगे। और ये जो डेफिनेशन कृष्ण भगवान दे रहे हैं, वो डेफिनेशन, वो परिभाषा देने से पहले कृष्ण भगवान ना संदर्भ क्लियर कर देना चाहते। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार डेफिनेशन चेंज होता है। कहाँ हम बात को बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, कैसे लोग हैं सामने। अधिकारी भेद से उपदेश भेद, शास्त्र बोलते हैं जैसा अधिकारी होगा जिसको आप उपदेश दे रहे हैं वैसे ही उपदेश देना चाहिए। सबके लिए एक उपदेश नहीं होता। उसकी सबको बता दिया सन्यास ले लो। तो हमारे शास्त्र जब संबोधित करते हैं लोगों को, तो वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अधिकारी कैसा है, जो ऑडियंस है सुनने वाला वो कैसा है। शास्त्रों का जो एडवाइस है वो डिपेंड करेगा कि जो सुनने वाला ऑडियंस है उसकी आध्यात्मिक परिपक्वता कितनी है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कितनी है ऑडियंस के पास। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो हमारे शास्त्र में जो बातें बताई गई है वो हमको कैसा लगेगा, वो कैसा प्रतीत होगा कि उसमें तो कॉन्ट्राडिक्शन ही कॉन्ट्राडिक्शन है। इतनी सारी विरुद्ध बातें लिखी गई है। एक जगह पर शास्त्र प्रोत्साहित करते हैं, हाँ? सब लोगों को, सभी साधकों को कर्म करो, कर्म करो, बहुत कर्म करो। और वही शास्त्र बाद में दूसरी जगह ये भी बोलते हैं विद्यार्थियों को कि ना कर्म छोड़ दो, कर्म का त्याग करो। एक जगह पर शास्त्र बोलते हैं विवाह करो, दूसरी जगह पर वही शास्त्र बोलते हैं घर छोड़ के निकल जाओ। एक जगह पर शास्त्र बोलते हैं पूजा करना बड़ा महान है,
और आगे जाकर उपनिषद में शास्त्र बोलेंगे, मांडुक्य उपनिषद में, कि ना जो पूजा करने वाला व्यक्ति है ना, बड़ा दुर्भाग्य है उसका, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है पूजा करने वाला। तो इतना सारा कॉन्ट्रडिक्शन, शास्त्र कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, देयर इज अ फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये लगेगा, अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि सुनने वाला कौन है, स्टूडेंट का लेवल क्या है। देखिए, स्टूडेंट को लेवल के अनुसार वो किस स्तर पर है, उसके आधार पर दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। एक वो स्टूडेंट है जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया है, प्योर कर लिया है। संस्कृत में हम जो शब्द का उपयोग करते हैं वो है ज्ञान योग्य, यह साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी। हम बड़े आसान भाषा में बोल सकते हैं कि तैयार स्टूडेंट, जो स्टूडेंट तैयार है। और एक दूसरे प्रकार का स्टूडेंट है, यह साधक है, जिसको हमारे शास्त्र ध्यान में रखते हैं। और वो कौन साधक है? जो अभी तैयार नहीं है, अतैयार स्टूडेंट। एक तो तैयार, दूसरे अतैयार। तो शास्त्र क्या एडवाइस दे रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट तैयार है कि नहीं है वो बात सुनने के लिए। और कृष्ण भगवान बहुत क्लियर कर देते हैं कि अभी जो सन्यास का डेफिनेशन यहां पर वो बता रहे हैं, परिभाषा वो बता रहे हैं, वो किसको ध्यान में रखकर बता रहे हैं? अतैयार स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थी लोग जो अभी तैयार नहीं है। अगर वो तैयार विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे तो सन्यास का परिभाषा फिर वहां एकदम ही अलग हो जाएगा। तो अभी वो ऐसे साधकों को मन में रख रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जिसके अंदर ना बहुत राग द्वेष है, काम क्रोध है, लोभ मोह मद मात्सर्य है, ये सारी चीजें हैं। और ये बात वो स्पष्ट कर देते हैं एक वाक्य से कि अर्जुन, याद रखो, जितने भी अतैयार विद्यार्थी लोग हैं उसको याद रखना चाहिए कि जो कर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ? कर्म ऐसी चीज है कि वो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है, आध्यात्मिक विकास दे सकती है। अपने आप में जैसे तैसे एकांत में चले जाएं, हम सब कुछ छोड़ दें, ये एक अतैयार विद्यार्थी को नहीं सोचना चाहिए, अतैयार साधक को नहीं सोचना चाहिए। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत गड़बड़ है, बहुत काम है, जरा छोड़ के जंगल में चले जाए, आश्रम में चले जाए, वहां काम कम हो जाएगा। तो काम को कम करने के लिए हम भाग रहे काम छोड़कर। हैं? ऋषिकेश है, हरिद्वार में चले जाएंगे, वहां कोई आश्रम मिल जाएगा, वहां भी लोग जाते हैं। सब छोड़ के भी जो जाते हैं ना, फिर उनके लिए संडे भी नहीं होता है हमने देखा है आश्रम में, ऋषिकेश में स्वामी दयानंद आश्रम है, वहां के जो स्वामी जी हैं वो सोते ही रात को 12 बजे रहे, टाइम ही नहीं ये वो आ रहा, वो आ रहा, इसका इसका अरेंजमेंट करना, उसका अरेंजमेंट करना, ये खाना बनवाना, वो करना है, दो कर्मचारी चले गए, किचन कौन संभालेगा टाइम ही नहीं है, सुबह शाम तक। और सुबह फिर जल्दी उठ जाना पड़ता है, क्योंकि ना सुबह का नाश्ता बनना है सबके लिए 4 बजे। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हंसते हंसते ये करते हैं। तो वो तैयार है। अगर काम कम सोचकर वो भी गए होते तो वहां रोते रहते हैं रोते रहते लोग, सन्यासी लोग शिकायत करते रहते, अरे ये स्वामी जी ने हमको बुला लिया, काम ही काम करवाते हैं। अरे तो काम करने के लिए तो बुलाया था कि एक्स्ट्रा काम होगा। अगर सन्यासी बनना है तो ये सोच के जाइए कि अभी जो 2 घंटा कम काम कर रहे हैं, 2 घंटा और ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि हमको सेवा करना है, अपने बारे में भूल जाना है, हम ये सोच कर जाते हैं।
तो एक जो है वो तैयार है, एक नहीं तैयार है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनको ऐसी शिक्षा देनी पड़ती है, शास्त्र वैसी शिक्षा देते हैं। हाँ? एक व्यक्ति जो अभी तैयार नहीं, अतैयार व्यक्ति है ना, उसको समाज में ही रहना चाहिए, उसको बिजी लाइफ जीना चाहिए। हाँ? जहां कर्म ही कर्म हो, नहीं तो छोड़ के एकांत में चले जाएंगे और फिर बहुत सारी मानसिक समस्या आ जाती है, कोई काम नहीं रहता है तो। हाँ? खाली बैठने का आदत नहीं। बस एक साधक को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कर्म ऐसे करना चाहिए ना कि वो आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़े, उसको आध्यात्मिक विकास मिले। और कर्म तीन प्रकार में विभाजित करते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। 17वें अध्याय में हमने देखा पर उपकार कर्माणी, ये सात्विक कर्माणी है। ऐसे सारे कर्म जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए, इसको बोलते हैं परोपकार कर्माणी, सात्विक कर्माणी। ये हमको आध्यात्मिक विकास देगा मुख्य रूप से, भौतिक विकास भी देगा, भौतिक चीजें भी लेके आएगा, लेकिन आध्यात्मिक विकास जो देगा ना वो निश्चित है, अगर हम ऐसा कर्म करेंगे तो। और एक मध्यम दर्जे का कर्म है और राजसिक कर्म बोलते हैं इसको। ये क्या है? पर उदासीन कर्माणि, ऐसे सारे एक्टिविटीज या कर्म जिसमें हम दूसरों का ध्यान रखते ही नहीं, वो अपने लिए जीता है, ऐसा व्यक्ति, उसको ये ध्यान नहीं रहता कर्म करते समय कि कोई दूसरा भी है, कोई यहां समाज भी है। वो समाज की उपेक्षा कर देता है, वो ना तो समाज का भला करता है ना नुकसान पहुंचाता है। इसको बोलते हैं पर उदासीन कर्म। उदासीन यानी हम इग्नोर कर, उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे जो कर्म होता है ना, उसको बोलते हैं राजसिक कर्मान। ये हमारे आध्यात्मिक विकास में योगदान नहीं देगा, ना ही ये हमको आध्यात्मिक पतन में ले जाएगा, न ऊपर ले जाएगा न नीचे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति ना तो कुछ अच्छा कर रहा है ना ही कुछ खराब कर रहा है, नो गुड नो बैड। इसलिए आध्यात्मिक विकास भी नहीं होगा और नीचे भी नहीं जाएंगे, ठहराव आ जाएगा, बीच में रहेंगे, आध्यात्मिक ठहराव आ जाएगा। वो नीचे ऊपर नहीं जाएगा, त्रिशंकु की तरह बीच में होगा। हाँ? तो इसको बोलते हैं पर उदासीन कर्माणी। अब तीसरे तरह का एक कर्म है, बहुत नीचे दर्जे का है, बहुत लोएस्ट कर्म है। पहला तो हुआ पर उपकार कर्माणी, दूसरा हुआ पर उदासीन कर्माणी, अब यहां पर तीसरा जो है वो पर अपकार कर्माणी, यानी तामसिक कर्म जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। ये सबसे नीचे दर्जे का कर्म है। कई लोग होते हैं बोलते हम उसको भी नष्ट कर देंगे, खुद भी नष्ट हो जाएंगे। वो बदला लेने के लिए काम करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, भले अपना नुकसान हो जाए। तो ऐसा जो कर्म है ना, वो हमको आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाता है, नीचे ले जाता है। तो एक कर्म जो है हमको आध्यात्मिक विकास देता है, एक कर्म आध्यात्मिक ठहराव में लाता है, और तीसरे प्रकार का कर्म जो है वो आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाता है। सात्विक कर्माणी हमको ऊपर ले जाता है, राजसिक कर्माणी बीच में रखता है, तामसिक कर्माणी हमको खींच के नीचे गिरा देता है। और एक आध्यात्मिक विद्यार्थी का उद्देश्य क्या है? उसको क्या करना है अपने जीवन में? सात्विक कर्म के अनुपात को बढ़ाना है, राजसिक कर्म के अनुपात को कम करना है, और तामसिक कर्म को पूरी तरह से छोड़ना है। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे
तो आज के डेट में अगर हम 60% सात्विक कर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए। आगे जाके 65 हो जाएगा, फिर 70%। जितना ज्यादा इसको बढ़ाएंगे उतना ज्यादा जल्दी जल्दी हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, फास्टर हम पहुंच जाएंगे भगवान के नजदीक, मुक्ति के नजदीक। अभी अगर 60% हो रहा है, 35% राजसिक कर्माणी हो रहा है मान लीजिए, तो उसको कम करते जाइए राजसिक कर्म को। और तामसिक कर्म है जितना भी है उसको जीरो कर दीजिए, संभव हो सके तो जीरो कर दीजिए। ये जो अनुपात को बदलना है, चेंजिंग द प्रोपोर्शन, ये क्या है? इसी को बोलते हैं कर्म योग। और कृष्ण भगवान चाहते हैं कि जितने भी अतैयार विद्यार्थी है वो सात्विक कर्म के महत्व को समझे, उसको याद रखे कि वो कितना ज्यादा आध्यात्मिक विकास देता है। और इन्हीं कर्मों को कृष्ण भगवान यहां बोल रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ दान और तप कर्म ये नहीं छोड़ना चाहिए। पश्चिम के लोग और कई जो यूरोप के लोग थे और कई अंग्रेज लोग थे जिन्होंने ये लिखा कि ना इस देश का गरीब रहने का कारण यही है कि जो वेद है ना वो बताते हैं कि छोड़ दो, सब छोड़ दो, छोड़ के शांति मिलेगी। छोड़ के शांति नहीं मिलती, ये गलत है। इस देश के बारे में ये गलत धारणा और गलत विचार फैलाया गया कि यहां तो आध्यात्मिकता है, यहां काम छोड़ देते इसलिए तो देश गरीब है। देश ने वेद को छोड़ दिया, उसके अनुसार जीना छोड़ दिया, इसलिए गरीब हो गए। सबको काम ढूंढना पड़ रहा है। और जितने लोग आज, हम ज्यादातर लोगों के बारे में बोल रहे हैं, जितने लोग आजकल काम ढूंढते हैं यही सोचते हैं कि ना हम काम करें 5 घंटे का और हमको पैसा मिले 12 घंटे का। और जो काम देने वाला है वो सोचता है हम काम कराएं 4 घंटे, काम कराएं 12 घंटे का और पैसा दे 6 घंटे का। ये पूरे देश में फेमस हो गया है, ये आज से नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी को ये बात पता चल गई थी कि ये देश में आलसी लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने कठोपनिषद के उस नारे को, जो महावाक्य था, उत्थिष्ट जागृता प्राप्य वरान निबोधता, उसको नारा बना दिया पूरे देश के लिए। उठो जागो, कर्म करो जब तक कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाओ। देश को जगाने की जरूरत थी उस समय, देश के लोगों को जगाने की जरूरत थी जो आलसी बन गए थे। और आज बन क्या गए, आलसी है। नहीं तो अभी तक ये देश एक विकसित देश होता, हमेशा से विकासशील नहीं रहता। चाइना, दूसरे देश जो हैं, वहां पर लोग 8-8 9-9 घंटे काम कर रहे हैं दिन में। यूरोप में, अमेरिका में, ये देश क्यों अमीर हो गए? उनके पास वेद नहीं है, उनके पास गीता नहीं है, लेकिन ना वो वेद और गीता के जो एक दो चीज, महत्वपूर्ण चीज है ना, उनका वो पालन कर रहे हैं वहां पर, नहीं जानकर भी पालन कर। और हमारे पास है सब कुछ लेकिन हम पालन करने में जीरो। तो यहां पर तो ये जो मूलभूत सिद्धांत है ना वेदों का, वो कभी भी ये नहीं था कि तुम कर्म छोड़ो। वेद तो कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसमें जितने भी पूजा और कर्मकांड, आपका आलसीपना छूट जाएगा अगर करे। रोज संध्या वंदनम, सोचो कितना मेहनत है। पहली बात तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, अगर रोज कंपलसरी बताते वेद संध्या वंदनम करना, सुबह आपको उठना पड़े। सुबह उठना पड़े तो आलसीपने ऐसी खत्म हो जाती है। और फिर उसको शाम को भी करना 2 टाइम्स, दोपहर में भी। और उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में कितना मेहनत है। तो वो पहले व्यक्ति को उठाते, उठो जागो, ये सब करोगे तो उठ जाओगे, जाग जाओगे, क्योंकि आदत बन जाती है। अगर हम पूजा भी ऐसा कर रहे हैं तो अपने ऑफिस में भी काम ऐसा ही करें। तो अब 7वें श्लोक में कृष्ण भगवान
ऐसे विद्यार्थी को संबोधित करके बता रहे हैं जो अभी तैयार नहीं है। मान लो एक ऐसा अतैयार विद्यार्थी वो कर्म छोड़ देता है। किस तरह का कर्म? सात्विक कर्म को भी छोड़ देता है, यज्ञ दान तप। हाँ? मान लीजिए एक जो विद्यार्थी है, जो साधक है, तैयार नहीं हुआ है और वो सात्विक कर्म को छोड़ देता है, संन्यास ले लेता है, समाज को छोड़ देता है, परिवार को छोड़ देता है। अरे भैया, जो भी थोड़ा बहुत उसका अच्छा हो रहा था जीवन में वो भी खत्म हो जाएगा। छोड़ देता है, आश्रम में चले जाता है, एकांत जगह पर चले जाता है। क्यों? मन जो है ना अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। वेदांत के लिए वो तैयार नहीं, अनफिट है, बैठकर सुन तो सकता नहीं, तो वो वेदांत की शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। जहां जाएगा छोड़कर, क्योंकि कर्म क्यों छोड़ना चाहिए, सन्यास क्यों लेना है, क्या उद्देश्य है? हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? सन्यास का उद्देश्य है कि हम पूरा समय शास्त्रों के अध्ययन को दे सके, इसलिए हम गेरुआ वस्त्र पहनते हैं और लोगों को बताते हैं हमको तंग मत करो, हमने सब छोड़ दिया है, और पूरा समय विचार करते हैं, डूबते हैं उन शास्त्रों में गहराई से। ये इसी प्रकार से है जैसे कि आजकल जो यूनिवर्सिटी वगैरह है ना, वहां पर रिसर्चर लोग जो वो कुछ नहीं करते, वो दिन भर सोचते रहते, पढ़ते रहते, कुछ लिखते रहते हैं, और इसके लिए उनको पैसा भी मिलता है। तो इस प्रकार से वो सब कुछ भूल जाते जब ये करते हैं तो, रात दिन। और अगर वैज्ञानिक है, उसको कुछ ढूंढना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए रात को भी यूनिवर्सिटी जो है ना वो लैब खुला रखता है, लैब लाइब्रेरी सब खुली रहती है रात को भी। पता नहीं रात को 1-2 बजे कब उसको कुछ याद आ जाए। तो इसीलिए अब उनको, उनके लिए क्या फैमिली बताइए, पूरा दिन रात दिन वो उसी में लगे हुए हैं। इसी प्रकार से ये सन्यास है। क्यों? लेकिन वो तैयार है ना, उसका क्वालिफिकेशन देखा जाता है, देखा जाता है इंटरेस्ट है कि नहीं, रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, तब वहां डाला जाता है। उसी प्रकार से वेद भी बोलते हैं रिटर्न टेस्ट है, क्वालिफिकेशन है, जब तक तैयार नहीं हो मत आओ, इस तरफ मत कूदो। तो ऐसे व्यक्ति को यहां संबोधित कर रहे हैं जो अभी वेदांत के लिए फिट नहीं है, वेदांत की शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर सकता, और जो शुद्ध करने का जो इंस्ट्रूमेंट था कर्म योग, जो महान है, कर्म योग बहुत महान, जो कर्म योग करेगा ना उसके लिए तो ये ज्ञान की मैं आत्मा हूं वो तो मक्खन होगा, आराम से उसको पता चल जाए। कर्म योग भी छोड़ दिया, कर्म भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, कितना भयंकर विनाशकारी परिस्थिति ये होगा। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मान लो एक अतैयार जो विद्यार्थी है वो सात्विक कर्म छोड़ देता है, और ये कर्म दो कारण से छोड़ना हो सकता है। एक कारण तो ये हो सकता है कि उसको अज्ञान था, उसको पता नहीं कि सात्विक कर्म का क्या महत्व है, किस तरह से सात्विक कर्म मेरे मन को शुद्ध करेगा। डेली पूजा करना है, संध्या वंदन करना है, जप करना है, मंदिर जाना है सुबह उठ के, कुछ दान करना है, समाज की कोई सेवा करनी है, कितना ये महत्वपूर्ण काम है। ये व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है, ये व्यक्ति सात्विक कर्म के लाभ को नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि ना उसमें से जो लाभ हमको प्राप्त होता है ना वो दिखाई नहीं देता। हाँ? आध्यात्मिक लाभ को आप माप नहीं सकते, पैसे से माप नहीं सकते, कि अभी हम ये कर रहे थे समाज का सेवा, पहले हमको 5,000 रुपया मिल रहा था, अभी हमको 10,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। तो ये क्वांटिफाइबल नहीं है, आप इसको माप नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमको अंदर से लाभ मिल रहा है ना। किसी का भी हम भला करते हैं, लाभ हमको अंदर मिल जाता है, और वो है चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि कोई ठोस चीज नहीं है जो दिखाई दे। इसलिए ये जो अतैयार विद्यार्थी है ना, अज्ञान के कारण वो क्या करता है, सात्विक कर्म छोड़ देता है और संन्यास ले लेता है बिना पात्रता के। दयानंद स्वामी जी बोलते थे कि ना ऐसा व्यक्ति खुद के लिए खतरा है और संन्यास जैसे सुंदर आश्रम के लिए भी खतरा है।
सन्यास जैसा आश्रम भी प्रदूषित होगा। ये जो गेरुआ वस्त्र है उसका नाम बदनाम होगा जब वो ऐसे व्यक्ति द्वारा लिया जाता है जिसके लिए वो पात्र नहीं। तो ये जो गलत तरीके से त्याग करना सात्विक कर्म का, एक अतैयार विद्यार्थी द्वारा अज्ञान के कारण, ऐसा सन्यास को तामसिक सन्यास बोलते हैं, मोह के कारण। मोह यानी अज्ञान, उसको पता नहीं इसका महत्व कितना है। इसलिए ना सामान्यतः हमारी परंपरा में बोला जाता है कि हम सन्यास के लिए फिट है कि नहीं, वो लेने के लिए ये अच्छा होगा अगर मेरे गुरु डिसाइड करें इस बात को, क्योंकि हमको नहीं समझ में आता। हमको ये बात समझ में नहीं आती हम मैच्योर हुए कि नहीं हुए हैं, हम सन्यास ले कि नहीं ले। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि परिस्थिति अच्छी नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए सन्यास ले लिया, भाग जाओ यहां से, प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, इसलिए हम सन्यास ले ले रहे हैं। तो हम अपने आप को चीट कर सकते हैं, समझ नहीं आएगा। हम्म? जैसा कि अर्जुन कर रहा था, अर्जुन सन्यास चाह रहा था क्योंकि उसका जो कर्तव्य था कितना खतरनाक था। अपने ही गुरु को मारना था, कौन मारेगा, वो मारना नहीं चाह रहा था। अपने गुरु को, दादाजी को, सबको मारना था उसको। वो लोग अधर्मी लोग थे, बाण चलाना था अपने लोगों के ऊपर। इसलिए वो चाहता था कृष्ण भगवान बोल दे, नहीं नहीं सन्यास ले लो, शास्त्र सन्यास के बारे में अच्छा बोलते हैं ना, तुम जाओ जंगल में और वहां पर जाकर भजन करना। अर्जुन तैयारी नहीं था, वो तो क्षत्रिय था, उसमें क्षत्रिय गुण थे, लड़ना चाहता था, लड़के अपना राज्य वापस लेना। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको सन्यास चाहिए ना तो किसी महात्मा के पास जाना चाहिए, उसके अंडर, हाँ, उसके मार्गदर्शन में कई साल तक रहना चाहिए, और उसके बाद महात्मा को डिसाइड करने दीजिए कि ये व्यक्ति तैयार है कि नहीं सन्यास के लिए। हर तरह से गुरु को ही ये डिसाइड करना चाहिए, और उस समय शिष्य भी तैयार होना चाहिए इसको लेने के लिए। नहीं तो क्या होगा, गुरु सन्यास की बात करेगा और शिष्य भाग जाएगा। हाँ? और वो सोचेगा चलो मुझे गुरु बदल लेना चाहिए, दूसरे गुरु के पास जाए। हाँ? गुरु जब सन्यास के लिए बोले तो शिष्य को तैयार होना चाहिए उस स्वीकार करने के लिए, तब जाकर ना ये काम करेगा। नहीं तो तामस परिकीर्तित, ये तामसिक सन्यास हो जाएगा। और एक दूसरा कारण भी है, एक अतैयार विद्यार्थी वो सात्विक कर्म छोड़ देता है। आपको ये याद रखना चाहिए, अतैयार विद्यार्थी, कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में बात किया जा रहा है, जो अभी तैयार नहीं। गीता उपनिषद उसमें गहराई में जाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, महान रहस्य और ज्ञान को जानने के लिए तैयार नहीं है अभी, वो साइंटिस्ट नहीं बना, रिसर्च साइंटिस्ट वाला दिमाग उसका अभी आया नहीं है। क्यों? कर्मयोग छोड़ दिया, सात्विक कर्म छोड़ दिया। और दूसरा कारण क्या है, अब ये 8वें नंबर श्लोक में बताया जा रहा है दूसरा कारण क्या है। पहला कारण तो अज्ञान से छोड़ दिया, दूसरा कारण क्या है, चलो 8वां श्लोक पढ़ते हैं। दुःखमित्येव यत्कर्म दुःखमित्येव काय क्लेश भयात् त्यजेत् कार्यक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् कृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत्। त्यागफलं लभेत्। तो दूसरे तरह का व्यक्ति है, ये व्यक्ति भी अतैयार है, अभी तैयार नहीं है। इसको अभी सात्विक कर्म करना है, लेकिन वो क्या करता है, सात्विक कर्म छोड़ देता है। छोड़ने का क्या कारण है, त्याग करने का अज्ञान नहीं,
ये व्यक्ति को पता है क्या महत्व है सात्विक कर्म का। उसने भगवत गीता भी सुना है, पढ़ा है भगवत गीता, और वो सबको बताता भी है, लेक्चर अच्छा दे सकता है। सात्विक कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, मन की शुद्धता के लिए चाहिए, उसको अच्छी तरीके से पता है, वो लेक्चर भी देता है इसका। लेकिन समस्या क्या है, वो करता नहीं। बहुत सारे लोग हैं ना जो जानते हैं कि व्यायाम का कितना महत्व है, सुबह उठने का कितना महत्व है, उसको अज्ञान नहीं है, वो लोग सब जानते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। तो इसका कारण क्या होगा, कृष्ण भगवान कारण बताते हैं। कारण क्या है, शरीर से आसक्ति। शरीर को बहुत सुविधा चाहिए, वो शरीर को थोड़ा भी पीड़ा नहीं देना चाहते। उनको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, सुविधाजनक जीवन। नहीं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, कोई शक है इसमें? स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना, मॉर्निंग वॉक कितना महान है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो बोलता है मैं सब जानता हूं, ये मुझे पता है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे मॉर्निंग वॉक करना है, लेकिन ना वो शरीर को पीड़ा नहीं देना चाहता, थोड़ा परिश्रम नहीं करना चाहता, डिस्कंफर्ट नहीं देना चाहता अपनी बॉडी को। इसका मतलब क्या है, शरीर से आसक्ति है, अटैचमेंट टू द बॉडी। और ये जो आसक्ति है ये रजोगुण है, अज्ञान क्या है, तमोगुण। यहां इस व्यक्ति को अज्ञान का समस्या नहीं है, इस व्यक्ति को शरीर से आसक्ति का समस्या है। इसलिए वो को पेन नहीं लेना चाहता, थोड़ा पीड़ा भी अपना शरीर को नहीं देना चाहता। और ऐसा व्यक्ति नमस्कार भी सही तरीके से नहीं करेगा। आपको पता है यहां पर अलग अलग प्रकार का नमस्कार है। साष्टांग नमस्कार, नीचे पूरे अपने आठों अंग को जमीन पर लगा के नमस्कार होता है। एक पांचांग नमस्कार होता है, 5 अंगों को जमीन पर लगाकर नमस्कार करते हैं। और एक सबसे शॉर्टेस्ट शॉर्टकट नमस्कार होता है। और ये जो व्यक्ति आलसी है ये सबसे शॉर्टकट नमस्कार चुनेगा। क्यों? झुकना, थोड़ा झुकने से शरीर में पीड़ा हो जाता है दर्द होता है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते काय क्लेश भयात् त्यजेत। उसको शरीर की बड़ी चिंता है, वो शरीर को डिस्कंफर्ट नहीं देना चाहता, शरीर को पीड़ा नहीं देना चाहता, असुविधा नहीं देना चाहता, और डरता है इसी भय के कारण कि शरीर को पीड़ा होगा। काया यानी शरीर, क्लेश है यानी पीड़ा। वो डर है उसको कि इसमें पीड़ा होगा, असुविधा होगा। और हमारे तो जैसा कि हमने आपको बताया, जितने भी हमारे धार्मिक कर्म कांड है ना, अनफॉर्चुनेटली बोलिए फॉर्चुनेटली, जो भी आप बोल लीजिए, उसमें बहुत फिजिकल काम करना पड़ता है। मंदिर का चक्कर लगाना, प्रदक्षिणा, चक्कर लगाओ, मॉर्निंग वॉक करो, हाँ? साष्टांग नमस्कार करना है, और उसमें भी नीचे झुकना पड़ेगा, फिर उठना पड़ेगा, फिर से नमस्कार, फिर झुकना, फिर उठना। कितने बार करना पड़ेगा, जितना भगवान है। और मंदिर में ये लोग भगवान बढ़ाते ही जा रहे हैं। पहले तो माँ शिव भगवान की मूर्ति थी, विष्णु भगवान की मूर्ति थी, माता जी की भी मूर्ति आ गई, फिर बाकी गणेश भगवान की भी मूर्ति आ गई, कार्तिक की भी आ गई, कितने सारे, हनुमान जी की भी है। कोई भगवान नाराज ना हो जाए, सब जगह जाकर झुकना पड़ेगा हाँ? तो शरीर को तो कष्ट होगा ही। हाँ? तो ये जानबूझकर रखा गया हमारे शास्त्रों में, ताकि ना हमारा देह अभिमान छूटे। इन सब पूजा और कर्म कांडों का उद्देश्य ही था कि हम अभिमान का त्याग करें, आलस्यपन का त्याग करें, हमारा जो शरीर के प्रति आसक्ति वो चले जाए। इसलिए काय क्लेश भयात्यजे। हमारा एटीट्यूड क्या है कर्म के प्रति? दुखमित्येव। हर एक कर्म दुख लाता है, परेशानी होती है, छोटा से छोटा कर्म जो है। और हम अगर उसको बोलेंगे जाओ केदारनाथ बड़ा सुंदर है, वहां पर बर्फ की पहाड़ियां है, वहां देखना, तो बोलेगा इतना दूर जाने की क्या जरूरत है। हाँ, हम ना काशी विश्वनाथ चले जाएंगे, वहां तो गाड़ी से पहुंच जाते हैं। हाँ? केदारनाथ जाना होगा तो पहले तो 12 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पैदल चलना है, और अगर खच्चर के ऊपर भी चलेंगे तो पीछे का हालत बुरा हो जाता है हिलते हिलते हिलते। हाँ?
और माता के मंदिर में तो मत बोलो, जाने दो, कौन ऊपर चढ़ेगा, हर जगह पहाड़ पर है? तो कोई ना कोई बहाना वो बना देगा, कर्म नहीं करने का बहाना। और पेट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जितना पेट बढ़ रहा है ना, उतना ज्यादा बहाना आते जा रहा है। जैसे गणेश भगवान के लिए एक बताई जाती है कहानी कि ना, एक बार कंपटीशन हो गया, दुनिया का चक्कर काटना है, गणेश भगवान और कार्तिकेय दोनों में ये कंपटीशन हो गया कि दुनिया का चक्कर काटना है, तब जाकर ना खाने को मिलेगा, हाँ, आम मिलेगा सुंदर खाने के लिए। तो गणेश भगवान के लिए तो बड़ा कठिन काम है, दुनिया का चक्कर काटना इतना भारी है। इसलिए उन्होंने अपना बुद्धि चलाया, और बुद्धि चलाकर उन्होंने बोला कि चलो, मैं ना भगवान शिव और पार्वती अपने माँ बाप का चक्कर लगा लेता हूँ, क्योंकि ना एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया क्या है, माँ बाप है। ऐसे भी वो जगत के माता पिता है, शिव भगवान और पार्वती। तो वो उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया, हो गया दुनिया का चक्कर। कार्तिकेय जी तो पूरी दुनिया का चक्कर एक्चुअली में लगा के आए, लेकिन इन्होंने उनका चक्कर लगा लिया। हाँ? इसलिए मन जो है ना, वो बहाना ढूंढते रहता है। दुखम इति का कर्म त्यजेत। हाँ? ऐसा त्याग जो है राजस राजस त्याग है, राजसिक है। इस तरह से सात्विक कर्म हमको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमको शरीर के प्रति आसक्ति है। ऐसे अगर हम छोड़ देंगे, इसको बोलेंगे राजसिक संन्यास हम कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान यहाँ वार्निंग देते हैं, सावधान करते हैं कि ऐसे अगर कोई त्याग करेगा, छोड़ देगा, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो आश्रम में भी चला गया, वहां स्टडी नहीं कर पाएगा, क्यों, मन तैयार ही नहीं है। तो त्याग फलम नैव लभेत, उसको ये त्याग का फल कभी नहीं मिलेगा। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजसिक संन्यास। और कृष्ण भगवान नहीं चाहते ना कि ये दोनों तरह का संन्यास लोग ले, इसलिए सात्विक कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और सात्विक संन्यास क्या है, कृष्ण भगवान चाहते हैं सभी लोग इसको करें, ये सात्विक संन्यास को। और इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा 9वें श्लोक में भगवान देते हैं। तो ये जो 9वां श्लोक है, ये हम लोग अगले क्लास में अब देखेंगे। आज यही विराम दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।